हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो आप सभी को जुमा मुबारक और गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे आज जो है भैया को वैसे भी दांत में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए ये दूध और ब्रेड जो है उन्हें खाया, मतलब नाश्ता किया था। तो एकदम ठंडा जो है इनको दूध था, मतलब करना था, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेड जो है वो ऐसे ही दे दिया है। सेका नहीं था उसको, ऐसे ही उसमें डिप करके भैया ने खाया था। तो भैया अभी जो है नहा धो के रेडी होने चले गए थे, तब तक चिंकी आ गई। तो पहले इसी ने शुभारम्भ कर दिया था मतलब नाश्ते नाश्ते का जो है शुरुआत जो है चिंकी ने कर दिया था। तो ये उधर से ही आ गई थी, तो फिर इसको अप्पी ने दे दिया था। तो ये आराम से ब्रेड वगैरह खा ली थी। और ये जो आटा वगैरह जो मतलब चालते हैं, तो उसमें से जो निकलता है आटे की खुशकी, तो वो भी होता है, वो बहुत आराम से, ये जो है शेरू लोग बहुत ज़्यादा इनको मज़ा आती है ये सब खाने में। तो ये अगर उनको ऐसे भी दे दो तो खा लेते हैं, और अगर उनके खाने में मिला के देते हैं तो भी वो बहुत मज़े लेके उन लोग खाते हैं। उसके बाद जो है इनको बिस्किट वगैरह दे दिया था, क्योंकि ये मैं मॉर्निंग में बिस्किट लेके आई थी फजर के टाइम। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे मतलब इतना फ़ीवर आ गया था, तो फिर मैंने वो बिस्किट खाया था, ऐसे ही 2-3 खाया, उससे ज़्यादा तो मेरा गुस्सा भी नहीं। उसके बाद मैं दवा खा के सो गई थी। यहाँ पे जो है अपनी सारे कपड़े वगैरह ले लिए, जय नमाज वगैरह ये धुलने चली गई थी, और मैं लेकर आ गई तब तक अपना दवा। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया था, फ़ीवर था, इसलिए मुझे नहाने के लिए भी मना हुआ था। तो मैं नहाई भी नहीं थी, आज फ्राइडे था और मैं नहा भी नहीं पाई थी। तो इसलिए मैं दवा खा के आराम से बस आराम कर रही थी, और अप्पी तब तक सारे काम कर रही थी। तो नीचे का तो काम अप्पी ने कर दिया था, फिर यहाँ पे अप्पी कपड़े धुल रही थी, और ये लोग बैठे हुए हैं बंधे थे, सिर्फ चिंकी खुली थी, वो खा रही थी आराम से, और ये दोनों भी आराम से बैठ के सो रहे थे। और अप्पी के सारे कपड़े धुल गए थे। अब कपड़े तो इतने सारे होते ही हैं कि एक दिन नहीं धुला जाएगा तो ऐसा लगता है कि कितने दिन से नहीं धुले। तो खैर ये सब तो कपड़े डेली यूज़ के तो होते ही। साथ में अप्पी ने जय नमाज वगैरह भी वॉश कर दिया था। और यहाँ पे बहुत हिम्मत करके मैं उठी हूँ, और फिर पापा अम्मा के लिए मैंने लंच में ऑमलेट बना दिया था, क्योंकि कुछ भी सब्ज़ी वगैरह नहीं आए थे, क्योंकि क्या कहते हैं, महाशिवरात्रि चल रहा था, तो सब्ज़ी के ठेले वगैरह तो इधर आए नहीं थे। तो इसलिए ऑमलेट बना दिया लंच में, दाल चावल था, खा लिया था अम्मा पापा ने। और फिर यहाँ पे ये देखिए आराम से छत भी सूख गया है, धूप बढ़िया सी, तो इसलिए सारे कपड़े भी अच्छे खासे सूख गए थे। और आज दुपट्टा भी जो है चुनमुन ने अच्छा खासा काट दिया नीचे से पूरा। और यहाँ पे अप्पी नहा के आ भी गई थी, और इन लोग को पानी वगैरह भी दे दी थी। तो यहाँ पे पानी वगैरह पिलाने के बाद फिर अप्पी आ गई थी, फिर जोहर की नमाज़ पढ़ी है अप्पी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, फिर अप्पी और हमने फिर खाना खाया था, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। थोड़ा सा मैंने खाना लिया भी था, तो फिर वो हमसे घुसा ही नहीं। 2-3 निवाले मैंने खाया, फिर मैंने जाके शेरू को ही दे दिया था। मैंने कहा तुम ही खा लो, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और एक तो पता नहीं, एक तो ऐसा फ़ीवर चढ़ा है कि अजीब सा ही हो गया था। तो फिर आराम से मैं सोई हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अप्पी खाना ही निकाल रही थी, और ये शाम का टाइम था। फिर अप्पी सारे कपड़े वगैरह जो है वो तय लगा के अपना अलमारी में जो है वो रख रही थी। तो ये सारे कपड़े भी अप्पी ने अलमारी में अच्छे से रख दिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चाय बना के ले आई थी, क्योंकि आज मैंने चाय पिया था। तो फिर मैं उठ के, अब दवा खाएंगे तो फिर थोड़ी सी तो एनर्जी आ ही जाती है, जो भी बीमारी रहती है उसका तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाय बन ले आई थी मैं, और फिर उसके बाद जो है हमने अपना चाय वगैरह पीने के बाद फिर जो है मैं चली गई थी ग्रॉसरी स्टोर, रिलायंस जियो मॉल। तो यहाँ पे मेरे पास इधर ही आसपास तो बहुत सारे खुले हुए हैं, तो मैं पास वाले में गई थी, मैं और भैया गए थे। तो यहाँ पे मैं जो है बस अपना ऐसे ही मैंने जाप डाला, और उसके बाद मैं चली गई थी। और कुछ लाना था सामान, जैसे कि ऑयल वगैरह थे, ये सब चीज़ें तो घटते ही रहती हैं। तो खैर रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उससे पहले ले आया जाए तो अच्छा रहता है, फिर आराम से ये सब कुछ भरा रहता है तो सही रहता है। फिर यहाँ पर मैं लेके आ गई थी, तो ये सारे सामान लेके आई हूँ मैं। चीनी वगैरह थे, और ऑयल, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें थे, मतलब जो भी छोटे मोटे चीज़ें होते हैं वही सब मैं लेके आई थी। तो वहाँ से मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो मैं ले आती हूँ। और यहाँ पे भैया जो है वो भी बीमार ही हो गए हैं, उनको जो है दाँत के वजह से भी फ़ीवर आ गया था, तो फिर उन्होंने दवा खाया है यहाँ पे। और
फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी आ गई थी और एक एक सामान जो है वो अच्छे से अप्पी निकाल के फिर भर रही थी। तो ये सब चीनी निकाला है हमने और उसके बाद फिर जो भी सारा सामान था वो अपने अपनी जगह पे रखा गया है। तो अप्पी सारा जो है अच्छे से अपने कंटेनर में भर के अच्छे से रख दिया था। और ये कोलगेट वगैरह था ये पापा को नीचे में दे आई थी। और उसके बाद जो है ये अपना मेरा क्लोजअप, मैं क्लोजअप यूज़ करती हूँ, पापा अपना कोलगेट। और ये हल्दी मिल गई थी और बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिली हल्दी नहीं तो मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने बहुत ढूंढा, फिर मुझे हल्दी मिल गई थी। फिर उसके बाद ये सब मैं ले आई थी। और उसके बाद ये ऑयल वगैरह जो है थे ये बहुत ज़्यादा वैसे भी ख़त्म होते ही हैं और डेली यूज के भी ख़त्म होते हैं और रमज़ान में तो अक्सर ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये सब भी मैं ले आई थी और उसके बाद इसको अपने स्थान पे रख दिया था। तो ये मुझे इसमें ऑयल में तो अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिल गया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर आप 2 से 3 ले रहे थे तो इसमें अच्छा डिस्काउंट दे दिए थे। और फिर उसके बाद इसे मैंने अच्छे से रख दिया था। तो इसीलिए जियो जियो रिलायंस मॉल ज़रूर जाइए, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इसीलिए मैं जाती रहती हूँ। तो वैसे तो बहुत बार जाती रहती हूँ, तो अभी तो इधर मैं जा ही नहीं रही थी तो इसलिए उधर गई नहीं थी। नहीं तो मैं अपना रेव मोती में चली जाती हूँ, वहाँ से मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। तो फिर अपने पास वाले में जाना पड़ा मुझे। उसके बाद यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही थी। तो डिनर में आज सभी कोई अच्छा खासा बीमारी का क्या ही करे, बीमार तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे बस अप्पी ने कहा कि चलो शीर खुरमा बना देते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस शीर खुरमा की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे दूध का पैकेट भी डाल दिया था और अप्पी ने रोटी बनाई है शेरू लोग की, क्योंकि वो तो रोटी खाएंगे ना, वो तो नहीं खाएंगे शीर खुरमा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दूध डाला है और उसके बाद जैसे ये बॉयल हो गए थे फिर उसके बाद इसे बना दिया है फटाफट से। तो इधर अप्पी रोटी बना रही थी, मैंने फिर बनाया अपना। तो यहाँ पे घी डाल के पहले मैंने इसमें थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं डाले ड्राई फ्रूट्स, बस खाली थोड़े से डाले थे। और उसके बाद बस उसे सौटे किया है और उसके ऊपर फिर मैंने सेवई डाली है 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं डाली है, बहुत कम सेवई डाली थी। तो इसलिए जो है बस ये बहुत ही मज़ेदार से एकदम बन गई थी। और वैसे भी ये सब चीज़ें सभी को पसंद आती ही हैं तो फिर आज ये बना लिया था। बस यही सब ने बस खा लिया था, हल्का फुल्का भी होता है और आराम से पेट भी भर जाता है और ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। एक तो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर अच्छा खासा ही आपका जो है टेस्ट भी जो है चला जाता है ज़ुबान से। तो यहाँ पे बस सब कुछ अप्पी ने भून लिया, मतलब मैंने भून लिया था, अप्पी ने बस दूध वगैरह अच्छे से मिक्स कर दिया है, क्योंकि ये मैं नहीं डालती हूँ, ये पूरा मतलब अगर मैं डालूँगी तो पता नहीं कितना गिर जाएगा, इसीलिए मैंने अप्पी से डलवा लिया था। बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर इसके बाद इसे पकाया है। तो ये एकदम जल्दी से तो बन जाती है, फटाफट से रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से पापड़ वगैरह भी तल लिए थे, क्या कहते हैं, चुर्री। तो ये भी जो है मज़ेदार सा हमने अपना डिनर बना लिया था। तो यहाँ पे बस फटाफट से यहाँ पे टेबल भी अच्छा खासा लगा दिया था, सारा चीज़ें खाना वगैरह ज़्यादा था भी नहीं, क्या ही लगाना था। तो यहाँ पे बस मैंने चुर्री पापड़ थोड़े थोड़े से तले और उसके बाद हमने तो बस ये 2-4 चुर्रियाँ खाई हैं क्योंकि भैया तो खा नहीं सकते थे, उनको हार्ड चीज़ तो वैसे भी मना है। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें खाई थी, जैसे कि शीर खुरमा, और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यहाँ पे हमारा शीर खुरमा निकल के आ गया है। तो बस इतनी इतनी सी खाइए, आराम से पेट भर जाता है, ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए और आप लोग भी डिनर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।